अचानक राजेश की दुनिया बिखर गई। उसकी पत्नी नीलिमा ने उसे बताया कि वो किसी और के साथ अपना भविष्य को देखती है और अब उसे छोड़कर जाना चाहती है। राजेश को ये सुनकर ऐसा लगा जैसे उसकी जमीन खिसक गई हो। वो सदमे में था। नीलिमा, जिसे वो इतना प्यार करता था, जिसने उसके साथ जीवन के हर पल को संजोने का वादा किया था, अब उसे छोड़कर किसी और के साथ जा रही थी। राजेश का दिल टूट चुका था। वो हर पल नीलिमा की यादों में डूबा रहता और उसकी बातें, उसकी हंसी, सब कुछ उसे बार बार याद आता। वो खुद को इस दुख से बाहर निकलने की कोशिश करता, लेकिन हर बार और गहरे अंधकार में डूब जाता। रातें लंबी और अकेली हो गई थी और राजेश का दिल इतना भारी हो चुका था कि उसे कुछ भी सही नहीं लग रहा था। वो अपनी जिंदगी का मकसद खो चुका था। एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने खुद से कहा, मुझे अब जीने का कोई कारण नहीं दिखता। नीलिमा के बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। उसने आत्महत्या करने का मन बना लिया था, क्योंकि उसे लगा था कि ये दर्द सहन से बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, उसके पुराने दोस्त अनामिका का। अनामिका और राजेश की बचपन से ही गहरी दोस्ती थी, लेकिन वक्त के साथ वो दूर हो गए थे। मैसेज में लिखा था, राजेश कैसे हो, बहुत दिन हो गए, बात नहीं हुई, मिलना चाहिए। राजेश ने उस मैसेज को पहले नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फिर अनामिका से मिलने का फैसला किया। अगले दिन राजेश और अनामिका एक कैफे में मिले। अनामिका ने राजेश के चेहरे की उदासी को तुरंत भांप लिया। उसने राजेश से कहा, क्या हुआ, तू इतना बुझा बुझा क्यों लग रहा है? राहुल ने सारी कहानी अनामिका को सुनाई। कैसे नीलिमा ने उसे छोड़ दिया, कैसे वो अब जीना नहीं चाहता और कैसे हर पल उसे आत्महत्या का ख्याल आता है। अनामिका ने चुपचाप उसकी बातें सुनी और फिर शांतिपूर्वक कहा, राजेश, मुझे पता है कि तेरा दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, लेकिन तुझे याद रखना चाहिए कि जिंदगी सिर्फ एक इंसान पर निर्भर नहीं करती। नीलिमा चली गई है, ये दर्दनाक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तेरी जिंदगी खत्म हो गई है। तूने उसे सच्चा प्यार किया, लेकिन अगर वो तेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तुझे जाने देना चाहिए। राजेश ने गहरी सांस ली और अनामिका की बातें ध्यान से सुनी। अनामिका ने आगे कहा, जिंदगी में हर इंसान का एक सफ़र होता है। तूने अपना सफ़र नीलिमा के साथ देखा था, लेकिन अब तेरे सफ़र में नया मोड़ आया है। तुझे इस मोड़ पर अपने आप को फिर से खड़ा करना है। तेरा जीवन सिर्फ तेरे लिए है और तुझे इसे सम्मान के साथ जीना चाहिए। अनामिका की बातें राजेश के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि खुद को खत्म करने का विचार कभी किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। उसने पहली बार सोचा कि शायद उसके जीवन में एक नई शुरुआत का वक्त आ गया है। राजेश ने धीरे धीरे अपने जीवन को फिर से संवारना शुरू कर दिया। उसने अनामिका की मदद से खुद को फिर से उठाया, अपनी पुरानी यादों से बाहर निकला और जिंदगी में नए मकसद खोजने लगा। उसे एहसास हो चुका था कि जिंदगी में प्यार सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने आप से भी होना चाहिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे दिल कितना भी टूटे, जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। दर्द के बीच भी उम्मीद की किरण होती है और हमें उसे पकड़कर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करनी चाहिए।